बच्चों देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 6वीं विषय गणित। तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा रहने वाला है तो यहाँ पर हम देखेंगे और उन सभी के सवालों के हल भी देखेंगे। तो पहली बार आया हो चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दे। फ्रेंड्स देखिए पहला सवाल हमारे पास दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। बिना पुनरावृत्ति के अंकों 9, 7, 4, 1 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले 9 फिर 4 फिर 7 4 1 यही आएगा, यही क्रम रहेगा। तो 9 7 4 1 या ऑप्शन नंबर डी में है तो ये डी आ जाएगा 9741। संख्या है 897 का परवर्ती क्या है? तो परवर्ती का मतलब उसमें एक जोड़ना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 898 जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चित्र में छायांकित भाग के समतुल्य भिन्न है। देखिए छायांकित भाग में पूरे भाग का आधा छायांकित किया गया, आधा मतलब 2 भाग में से 1 भाग छायांकित किया गया है। तो 1/2 ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्न में से सम संख्या है। तो फ्रेंड्स जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम होती है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 जो है सम संख्या है तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद संख्या होगी दहाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो सैकड़ा में 3, दहाई में 8 और इकाई में 2 तो 382। संख्या क्या होगी? 382, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्त निकालना है तो देखिए 18 और 48 का निकालना है। तो यहाँ पर आपको 18 और 48 का 18 के गुणनखंड तोड़ देना है फ्रेंड। तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा 3 × 2 × 3 और 48 का गुणनखंड होगा 48 बराबर 2 गुणित, देखिए 2 आ जाएगा, 2 में गुना किसका करेंगे? 2 × 2 × 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 36, सॉरी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ये अब यहाँ पर HCF निकालना है तो HCF इसका हो जाएगा HCF बराबर, देखिए 18 और 48 का HCF कॉमन क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो 3 × 2 बराबर 6। तो 18 और 48 का HCF हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 30 और 42 का HCF महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 30 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 30 का गुणनखंड क्या टूटेगा? 2 × 3 × 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। उसके बाद 42 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए 2 × 3 × 7, ठीक है। ये हो जाएगा 42। दोनों में क्या कॉमन है? ये कॉमन है 2 और 3, तो 3 दूनी 6, इसका भी HCF जो होगा 6 होगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों सवाल को हल कर लेना है। इसके बाद लिखा है प्रश्न क्रमांक 3 लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए 12 18 का और 24 48 का। तो पहले हम 12 और 18 का निकाल लेते हैं। तो देखिए 12 और 18 का जब ज्ञात करेंगे तो 12 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 × 2 × 3 और 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 अब यहाँ पर हम LCM निकालेंगे। LCM बराबर, देखिए 2 दोनों में कॉमन है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 2 यहाँ पर नहीं है तो भी 2 लिखेंगे। फिर ये 3 कॉमन है
तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर ये 3 बचता है, इसको भी लिखेंगे। कितना हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है 24 और 48। तो 24 और 48 का, तो 24 का गुणनखंड तोड़ लेंगे पहले। 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है। इसके बाद 48 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 गुणित 2, सॉरी 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे, फिर ये 2 कॉमन है, ये भी 2 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 2 कॉमन है तो ये भी 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 कॉमन है तो ये 3 भी लिख देंगे। उसके बाद ये 2 बचा तो ये 2 लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48। तो इसका एलसीएम होगा 48। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या लिखा है, सत्य असत्य लिखिए। 400 और संख्या 399 का पूर्ववर्ती है तो ये असत्य हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ये भी सत्य है। फिर है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, निम्न कोणों को चांदे से मापिए तथा उनके कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो 90 अंश का आ जाएगा और इसको आप चांदी से माप सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित को सुमेलन कीजिए। समान लंबाई की 3 भुजाएं, समान लंबाई की 3 भुजा होगी तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। फिर समान लंबाई की 2 भुजाएं रहेगी तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। फिर यदि एक समकोण है तो उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे और एक 3 न्यूनकोण है तो उसको न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, नीचे दी हुए वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए खुले और बंद वक्र के रूप में हमको वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर देखिए ये खुला वक्र में एक आ जाएगा पहला, उसके बाद में चौथा। तो खुले में आ जाएंगे पहले और चौथे। ठीक है। और बंद में आ जाएंगे ये तीसरा और दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बंद है, ये भी पूरा बंद है और ये खुले हैं दोनों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखिए क्या लिखा है, संख्याएं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। तो प्रश्न 8 का जो आंसर लिखेंगे आपके सबसे आरोही, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो यहाँ हम सबसे बढ़ता क्रम सबसे पहले लिख लेंगे 150। उसके बाद 150 से बड़ी संख्या कौन सी है, 1005। 1005 से बड़ी है 1050, उससे बड़ी है 1055 और उससे बड़ी है 1500। ठीक है। इस तरीके से आरोही क्रम आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे बड़ी संख्या हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सबसे पहले लिखेंगे बड़ा अंक 7, फिर लिखेंगे 6, फिर 4, 3, 2। ठीक है। और छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। अब इनका जो अंतर है, अंतर मतलब घटा देंगे इनको। तो देखिए 2 में से 7 नहीं जाता, तो यहाँ से 12, 12 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा, 5। ठीक है। फिर ये 3 है तो 2 बच गए, यहाँ 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 6 गया तो यहाँ 6। उसके बाद में यहाँ 3 बचा, 3 में से 4 नहीं जाता तो 13 में से 4 गया तो 9। और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2
और ये 7 में से 2 गए तो 5, तो ये 52,965 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 12 लीटर दूध तथा शाम को 18 लीटर दूध देता है। दूध का मूल्य 45 रुपये है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी राशि देना पड़ेगा। तो इसमें फ्रेंड्स आप इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 30 लीटर, और 30 लीटर में गुना कर देंगे 45 का, तो उत्तर हो जाएगा ये 5 तिया ये 0, फिर 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1 और 4 तिया 12 और 1 13, 1350 रुपये उत्तर हो जाएगा। फिर शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। 10,000 रन पूरा करने के लिए और कितने रन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको 10,000 में से 6,980 रन को घटा देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हल कीजिए। एक पुस्तक की कीमत 35 रुपये है, तो 3 पुस्तक की कीमत कितनी होगी। तो इसका गुना कर देना है, यहाँ आ जाएगा 105 रुपये। एक फुटबॉल की कीमत 70 रुपये, तो 4 फुटबॉल की कीमत कितनी होगी। तो इनका भी गुना कर देना है, तो ये आ जाएगा 280 रुपये। उसके बाद 75 रुपये की एक छतरी है, तो 5 छतरी की कीमत कितनी होगी। इनका भी गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 375 रुपये। ठीक है, इस तरीके से उत्तर आपका कंप्लीट हुआ गणित का प्रश्न पत्र। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।